तो स्टार्ट किया है भाई, सीन के लिए कर रहा हूँ, रोज सुबह सीन के लिए उठता हूँ। मैं जब गाने बनाता हूँ मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि ये दिखेगा कैसा। आई थिंक वी ओवर एनालाइज एवरीथिंग टू द पॉइंट। जैसे आप मेरे आर्ट को लेकर ऐसा सोच रहे हो कि लाइक वो ये बंदा कैसे सोचता होगा, इतना कुछ क्रेजी चीजें हैं इसके दिमाग में। एंड जहाँ तक वो बात रहती है ना कि लाइक लोग क्या सोचेंगे गाने के बारे में, एंड तो मार्च है जो होगा देखा जाएगा। वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द ऑल स्टार पॉडकास्ट, जहाँ पर हम फीचर करते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द म्यूजिक सीन। आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अंडरग्राउंड सीन में रीच की एक वेव स्टार्ट कर दी है। And ये बहुत सारे म्यूजिक जॉनर्स को मिलाकर इन्होंने अपना एक न्यू जॉनर बना दिया है। एंड मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में। लाइक इनका वीडियो देखो, ऐसे वीडियो इंडिया बाहर तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। दिस गाय इज समथिंग एल्स। मेरे को नहीं पता मैं इस आदमी के इंट्रो में क्या बोलूं, क्योंकि ये इतना वियर्ड है कि मैं कोई सिंपल बात में इसको समझा ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, सो लाइक बटन दबाकर वेलकम करो द सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक कंपोजर, वीडियो मेकर, चार दीवारी का। व्हाट्सअप भाई, कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ भाई, तुम कैसे हो? एकदम मैं मिस्टर बहुत अफेक्ट भाई। मैं अफेक्ट भाई, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ भाई। तुम कैसे हो? कहाँ पे हो? मैं हूँ अपने घर के अंदर। आई एम इन माई रूम राइट नाउ। पीछे ये मेरी यहाँ पे कास्टिंग काउच होती है, दिस इज वेयर आई स्लीप। मैं भी इसी कमरे के अंदर म्यूजिक बनाता हूँ, ये रहता हूँ मैं। अच्छा, यही तुम्हारा मतलब, यही वो तुम्हारा प्ले ग्राउंड है, यहीं पे ही सारा म्यूजिक बनता है? यस, दैट्स राइट। आप भी, मैंने इनफैक्ट कैमरा भी मैंने अपने कीबोर्ड की रखा हुआ है। यस, या ओके। मैन। नाइस 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 नाइस। भाई यस, मैं, मुझे नहीं पता भाई मैं क्या बोलूं यार। लाइक इतने कम से म्यूजिक ड्रॉप करके तुम्हारे कितने यूट्यूब के ऊपर गाने हैं भाई? यूट्यूब, स्पॉटिफाई के ऊपर 10 मेरा आई 11? थिंक 11 हो गया है। 11 हो यस, गया है 11 हुआ है भाई। गाने का या, हो गया है। हाँ। 11 गानों में ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करा भाई तुमने? लाइक व्हाट्स अप ब्रो? अरे, तो स्टार्ट किया है भाई, थोड़ा समय रुको भाई, भी बनाएंगे। सीन के लिए कर रहा हूँ। अरे सीन के लिए भाई, रोज सुबह सीन के लिए उठता हूँ। घंटा भाई, यस। सीन के लिए तो देखो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुम अपने ही कुछ वियर्ड शिट कर रहे हो। ठीक है, तुम ना, ये मेरा एक क्वेश्चन भी था इनफैक्ट, ना तुम सीन के लिए कुछ कर रहे हो, ना तुम ऑडियंस के लिए कुछ कर रहे हो। तुम्हारा तुम्हारा कुछ तो है यहाँ पे, तुम उसके लिए कर रहे हो। ठीक है, लाइक यू आर, मुझे क्यों ऐसा कर रहे लग, हो? क्यों? क्यों क्यों? नहीं, क्यों सवाल नहीं है, क्यों सवाल नहीं है। लाइक क्या एक्सप्रेस क्या करना चाहते हो, क्या इमोशन है जिसको निकाल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही चीज इमोशन। ब्रो बस लाइक, ब्रो को मेरे को सब चाइल्ड ड्रामा के बारे में बात करना है अपने म्यूजिक में हमेशा। मतलब कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू मेक व्हाट आई वांट टू मेक। मेरे को बस मजा आता है म्यूजिक बनाने में, दैट्स व्हाट आई डू। सिंपल एज दैट। नहीं, लेकिन देखो यार, सिंपल तो है, लेकिन म्यूजिक सिंपल नहीं है ना। दैट्स द डिफरेंट थिंग। क्योंकि गाना बनाना सबको पसंद आता है, गिटार उठाओ, चार चार कॉर्ड मारो, एक मेलोडी मारो, वो क्या गाना। बट तुम्हारे गाने वैसे नहीं बन रहे हैं ना यार। तुम्हारे गाने तो बहुत ही कुछ अलग बन रहे हैं। लाइक मुझे ये समझना है कि ये कहाँ से आ रहा है। आई थिंक क्या कहते हैं, देखो अगर टेक्निकली स्पीक करें तो वो लाइक इतना भी कुछ वो नहीं है। जैसे कि लाइक ठीक है, मेरा मेरे मेरे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, अरेंजमेंट्स थोड़े अलग होते हैं, क्या बोलते हैं। बट मेरे को लगता है कि वी आर सो अकस्टम्ड टू दिस आइडिया ऑफ अ सॉन्ग कि लाइक वी कैन नॉट लुक आउटसाइड ऑफ इट। क्या कहते हैं कि जैसे हमको पता है कि भाई पहले इंट्रो, वर्स, कोरस, वर्स, कोरस, शायद ब्रिज कोरस, वो भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये स्ट्रक्चर इसमें ही रहेगा गाना। बट इसको तोड़ सकते हैं, लाइक द होल आइडिया दैट मेलोडी इज किंग, उसको तोड़ सकते हैं। वो पूरा जो मतलब है ना, तो वी गेट सो accustomed to this one idea of being, we cannot look past it। तो हमको कोई भी अगर एक आदमी अलग कुछ करता है तो इट्स लाइक इधर एवरीवन इज टेकन बाय सरप्राइज, लाइक वो ये क्या करना है, लाइक सो कूल। और एवरीवन इज लाइक कि ये कूड़ा है। राइट बोथ रिएक्शन आर फाइन, क्या कहते हैं, राइट। बोथ रिएक्शन आर लेजिटिमेट, क्या कहते हैं, और मैं दोनों से खुश हूँ। तो हाँ, मतलब आई डोंट थिंक आई एम लाइक अगर रेवोल्यूशनरी और ऐसा कुछ एकदम ही अलग अलग दुनिया से आ रहा हूँ। आई एम जस्ट स्पीकिंग व्हाट आई वांट टू स्पीक एंड आई एम मेकिंग व्हाट आई वांट टू मेक। बट वी एज एन ऑडियंस आर सो अकस्टम्ड टू हियरिंग वन टाइप ऑफ सॉन्ग अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि हमको लगता है कि भाई अगर ये नहीं किया तो म्यूजिक नहीं है, या फिर अगर कुछ चला करे तो बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं, मतलब यू नो लाइक वाइस वर्सा हो जाता। बट दैट्स या देख यार, अब बात तो तूने बिल्कुल सही बोली, लाइक कि हाँ, सॉन्ग का स्ट्रक्चर इन दिस दैट। बट
कुछ जैसे तुम अपनी चीज को, मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत ज्यादा अंडरटोन कर रहे हो और लाइक खाली ये कर रहे हो कि हाँ ठीक है इतना कुछ मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यार अलग तो कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं खाली हिप हॉप नहीं, मैं रॉक सीन भी इंडिया में और बाहर का भी बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो भी पूरा आर्ट है ना, उसमें मैं रॉक का मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लगता है। पहले तो ये बताओ कि रॉक का इन्फ्लुएंस है या नहीं है रॉक म्यूजिक का, एंड बहुत सरफेस लेवल, रॉक स्टार्स का बहुत बेसिकली। सरफेस लेवल। मैं अच्छा। मैं क्या कहते हैं, मैं एंजॉय करता हूँ लेड जेपलिन सुनना, मैं एंजॉय करता हूँ पिंक फ्लॉयड सुनना, बट वैसा म्यूजिक आई डोंट थिंक मैं बनाता हूँ। एंड जो जितना मुझे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि तुम मेटल सुनते हो क्या, बहुत सारा मुझे मेटल भी उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि मेटल का भी मुझे थोड़ा ऐसा ही लगता है कि लाइक द फैक्ट दैट इट इज सो नीश, क्या कहते हैं, इट हैज आल्सो फाउंड इट्स वन फार्मूला, एंड वो भी वही उस फार्मूला के अंदर ही घूम रहा है। द सेम साउंड इज कमिंग आउट एंड आउट अगेन एंड अगेन, एंड आई डोंट फील, क्या कहते हैं, एज मच, मतलब मेरे को उतना इम्पैक्ट नहीं करता वो जितना आई थिंक करना चाहिए। तो वैसे वाला चीज़ है। तो हाँ, मैंने रॉक रॉक सुनता हूँ, मैं बहुत सारा रॉक सुना भी है, बट उतना मेरे पर उतना इम्पैक्ट रॉक का आई डोंट थिंक है ओके पर्सन। ओके, तो भाई मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है, लाइक तुम्हें किसकी आर्ट पसंद आती है, कौन से वो गाने हैं जो तुम्हें मैं लगता है बॉलीवुड सुनता हूँ। तो ब्रो यार कम ऑन भाई। That's ऐसा, क्या अरे कहते यार। हैं, आई लिसन टू ओल्ड बॉलीवुड। ओके। मैं अभी मतलब लिसन क्या, आई दिस इज व्हाट आई, दैट इज ऑल आई नो। मैं बस जब से मैं, क्या बोलते हैं, बोलना बोलना सीखा है, हमारे घर में एक रेडियो पड़ा रहता था जो बस चलता रहता था, और उसमें बस एफएम गोल्ड चलता था 24 घंटे, और वहाँ पर सिर्फ पुराने गाने बजते रहते थे। तो मुझे आई थिंक 70s से लेकर नहीं एक्चुअली 80s के पहले के जितने भी हिंदी गाने तुम सोच सकते हो ना, मुझे उनके सारे लिरिक्स आ गए, लाइक स्टार्टिंग से एंड तक हर शब्द है मुझे। लाइक 80s के पहले का कोई भी गाना अगर तुम सोच सकते हो, 80s की भी लाइक मोर और लेस ऐसा है, ओके। क्योंकि मैंने इतना सुना है उसको, एंड लाइक मैंने इतना लाइक पढ़ा भी नहीं, लाइक ऐसा बस सुनते सुनते ऑब्जर्व करा है। तो वो राइट। बहुत मेरे अंदर, क्योंकि लिरिसिज्म मुझे लगता है मेरी उधर से ही आई है, अगर कहीं से आई है तो, क्या कहते हैं, हाँ लिरिसिज्म व्हेन यू वो टॉक अबाउट, उस बोलो बोलो बोलो। हाँ, मतलब वही वही कि वही इम्पैक्ट अगर मुझे किसी म्यूजिक ने करा तो मुझे लगता है कि इट्स ओल्ड बॉलीवुड, ऐसा एस टी बर्मन, ओपी नैयर, ये सब लोग ने। वो पता है यार, तुम्हारे जो गानों के लिरिक्स होते हैं ना, उसमें जो तुम जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, एंड तुम्हारे जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो जो शुद्ध हिंदी का आप प्रयोग करते हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं से तो आ रहा है, या तो तुम्हारे घर में कोई अच्छी सी हिंदी बोली जाती है, साफ हिंदी बोली जाती है, नहीं ऐसा भी नहीं है? मैं नहीं नहीं मेरा मुझे पसंद था, क्या कहते हैं, मुझे हिंदी पसंद बहुत थी, क्या बोलते हैं, 10th तक। फिर 11th में मैं जिस स्कूल में था, तो हमारी हिंदी की जो टीचर थी बहुत खड़ूस हो गई एकदम, क्या जी कहते हैं, अलग सी आ गई, तो मेरे को हिंदी छोड़नी पड़ गई 11th जी। में, क्योंकि वो मेरे को बस वो डांटे जा रही थी बिना बात। तो मुझे थोड़ा रिग्रेट होता है, क्या बोलते हैं, हिंदी पूरी ना पढ़ने का 11th 12th में। तो फिर आई गेस मैं उसको कॉम्पनसेट करता हूँ, क्या बोलते हैं, अपने लिरिक्स के अंदर ट्राई करके कि हाँ भाई मैं भी कवि हूँ, आई एम गुलजार लिटरली, ऐसा हो जाता है। नहीं यार अच्छा मुझे ये बताओ यार, जैसे कि आई आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। देखो यार, तुम्हारे दिमाग को ये है ना, मुझे खोलने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि मुझे लिटरली समझना है कि ये आर्ट कहाँ से आ रही है। इसलिए मैं शायद वही क्वेश्चन को और डिक करूंगा। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई, जब तुमने, जैसे कि पहले तुम बॉलीवुड सुनते थे एंड मे बी 10-12 तक, या 10-12 तक नहीं, जब भी तुम छोटे थे बॉलीवुड चलता था। फिर जब तुमने म्यूजिक एक्सप्लोर करना शुरू करा, और जो म्यूजिक तुम्हें पहली बार लगा कि यार ये तो बड़ा कूल है, ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, ये तो मेरे टाइप की बातें हैं, तो वो कौन सा म्यूजिक था? स्क्रिलेक्स। अच्छा। ओके। हाँ, मैंने 2014 में फर्स्ट ऑफ द ईयर सुना था उसका गाना, क्या राइट। कहते हैं, और वो सुन के मतलब वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरी ऐसी आंखें ऐसे खुल गई थी कि लाइक ओ म्यूजिक, वाह। क्योंकि राइट। तब ऐसा था कि लाइक ठीक है, हारमोनीज मेलोडीज एग्जिस्ट करती हैं, बट पहली बार मुझे पता लगा कि किसी से साउंड डिजाइन क्या बोलते हैं, और मुझे लगा कि लाइक ये तो सोच रहे हैं तो ठीक है, चलो ये सोच रहा है ऐसी साउंड्स बनाने का, बट ये बना कैसे रहा है, लाइक कैसे ऐसा रहा है? बनता कैसे होगा, लाइक ऐसा बन कैसे सकता है। मुझे ऐसा होगा कि लाइक ये साउंड एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा वो सुन के। तो वहाँ से मैंने रैबिट होल खोल लिया, क्योंकि स्क्रिलेक्स मल्टी जॉनर प्रोड्यूसर है, तो जी। उसने बहुत सारे जॉनर प्रोड्यूस करे हैं। तो उन सब जॉनर्स के अंदर धीरे 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 करके डेवलप करना शुरू करा मैं। तो ऐसे ही लाइक मेरा स्टार्ट हुआ था कि ओके म्यूजिक इज काइंड ऑफ कूल, ऐसा।
अच्छा, तो वहां से बेसिकली सो स्क्रिलेक्स क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स बनाता है, एंड तो वहां से तुम्हारे लिए भी वो जॉनर्स की बाउंड्रीज खत्म हो गई यार, ठीक है, लाइक हाँ, जस्ट, है ना यार। वो वैसे स्क्रिलेक्स का म्यूजिक तो पता है यार, दुनिया का कोई भी प्रोड्यूसर सुनते थे, है ना, चाहे डेड माउस हो चाहे कोई भी हो, है ना, वो लगता था कि हाँ ठीक है ये पैटर्न है। लेकिन जब स्क्रिलेक्स मैं भी सुनता तो मुझे लगता है ये खरखर साउंड से म्यूजिक कैसे बन सकता है यार, ये तो समझ ही नहीं यार। तो बर्तन बजा रहा है भाई, हाउ इज दिस म्यूजिक? और यस। अब मुझे लगता है कि लाइक अब वो अपने आप को उतना क्रिएटिवली पुश नहीं करता, मतलब अभी भी उसका साउंड डिजाइन टॉप नॉच है, मिक्सिंग गेम लाइक उसका मिक्सेस को कोई टच नहीं कर सकता। फिलिक्स जैसा मैंने किसी को मिक्स करते नहीं देखा, लाइक जिस तरीके, और मैंने उसके वो देखे थे लाइव स्ट्रीम्स वगैरह कि वो कैसे अपने लाइक ऐसा हर चीज को लिमिट करता है, लाइक इन द सेंस लाइक अपने ग्रुप्स बनाता है, फिर उनको लिमिट करता है, फिर उन सब लिमिटर्स के ऊपर एक और लिमिटर लगाता है मास्टर में, और फिर एक फाइनल कंप्रेसर, ये सब चीजें करता हो। तो इतना ऐसे करके वो अभी मिक्स करता है, बट पहले आई थिंक उसका आर्टिस्टिक वो ज़्यादा था, या इनहिबिशन, लाइक वो थोड़ा और लाइक अपने वो करना ज़्यादा था। तो तब, और तभी मैं उसको सुन रहा था उस समय ही, क्या बोलता है उसके वो सब गाने आए थे, विद यू फ्रेंड्स करके उसका गाना है, राइट। तुम जो उसने बहुत इम्पैक्ट किया था मेरे को, क्या वो बोलते हैं, एंड इट्स जस्ट, हाँ, नहीं मैं बोलो कह बोलो। रहा हूँ विद यू फ्रेंड्स की भाई जो मेलेडी थी भाई, वो तो पता नहीं हाँ, क्यों वो शुरू होती है वो तुम्हें कहीं तो नॉस्टैल्जिया में ले जाता है वो गाना, हाँ, लाइक लिटरली हाँ, भाई। स्क्रिलेक्स बेसिकली वो आदमी था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने प्रोड्यूसर बनने का ट्राई करा था, सबको हाँ इन्फ्लुएंस कर भाई, दिया भाई कि ये तो करूंगा मैं भी करूंगा, राइट। क्योंकि वो बंदा बस अपने लैपटॉप में बैठ के गाने बना रहा था, एंड उस समय द फैक्ट कि इट वाज वर्किंग वाज सो बिजार भाई, क्योंकि लाइक मतलब प्रोड्यूसर्स थे उसके पहले भी, जैसे मतलब मैंने कान्ये भी सुना था, क्या कहते हैं उसके पहले, बट मेरे को पता था कि लाइक वो उस पे उस सब चीज पे प्रोड्यूस करता है, क्या बोलता है उसको, ड्रम, एमपीसी। हाँ एम ड्रम मशीन्स जो होती है। हाँ, मैं भूल गया, मेरे को नहीं भूलना चाहिए, बट मैं भूल गया किस चीज़ पे प्रोड्यूस करता है वो। और क्या बोलते हैं, मुझे लगता था कि लाइक ऐसा सब ये हार्डवेयर वगैरह चाहिए रहता होगा, ऐसा कि ये लोगों को ऐसा लॉन्च पैड, कीबोर्ड, सेंस कुछ लेना पड़ता होगा, बट वो लैपटॉप पे बैठ के बना रहा है। मैं उसको देख उसके वो देखता था व्लॉग्स, क्या बोलते हैं, वो उसमें जा रहा होता था, लाइक अपने टूर कर रहा है, सब शोज प्ले कर रहा है, गाड़ी में बैठ के गाने बना रहा है भाई, क्या मुझे एकदम लगा कि वो दैट्स क्रेज़ी मैन। यस। तो मैंने भी भाई क्या कहते हैं बहुत इंस्पायर हुआ मैं। और उस समय जैसे विद यू फ्रेंड्स गाना है, मैंने लाइक मतलब मेरे को ऐसा श्योर तो नहीं हूँ, बट सुनने में ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ बंच ऑफ रिकॉर्डिंग्स ऑफ डिफरेंट पीपल सेइंग डिफरेंट थिंग्स, एंड उसने बस उसको लाइक अलग अलग जगहों पे ट्यून कर रखा है, लाइक ऐसा पूरा एक मेलोडी करके फ्रेज बना रखी है। एंड नाउ आई लाइक काइंड ऑफ गेट द इंटर वर्किंग्स ऑफ इट, बट द फैक्ट दैट आई अंडरस्टूड हाउ द सॉन्ग वर्कड एंड हाउ इट वाज मेड 7 years later, मेरे को 7 साल लगे वो समझने के लिए, इज क्रेजी भाई। क्या कहते हैं कि यू मेक समथिंग दैट्स लाइक सो, मतलब नॉट, मे बी उस समय लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि मैं छोटा हूँ, मुझे वो इतना अहेड ऑफ इट्स टाइम लगा, बट भाई नहीं आया भाई, भाई स्किलिक्स नहीं आया तो समझ में, मैंने स्किलिक्स सुनना शुरू करा था 2010 से, ठीक है, हाँ और भाई, बस वो खाली ट्रिप देता था, समझ नहीं आता था कि ये चल क्या रहा है, बस क्योंकि मैं रॉक के साइड से बहुत ज्यादा आ रहा था तो मेरे को वाला एंगर दिखता था, लेकिन भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था व्हाट इज दिस गाय डूइंग, है ना, फर्स्ट ऑफ द ईयर और ये सब गाने आए, है ना, मैं बहुत इंप्रेस हुई है, ये तो बड़ा यंग लग रहा है बंदा। फिर इसके बारे में देखा तो ये था कि रॉक बैंड में था, देन वो पूरा ब्रोक हो गया, गराज में रहा, और फिर उसने जो था ये शुरू, तो क्रेजी था भाई, कुछ अलग सी। चलो इसकी लिख सी बातें बहुत हो गई, चार दीवारी पे आएंगे तो भाई हमने बहुत बहुत बढ़िया बातें कर ली, लेकिन बेसिक क्वेश्चन भी थोड़ा स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरी बहुत सारी जनता तुम्हें फर्स्ट टाइम तुम्हारे बारे में जानने जा रही है। सो चार दीवारी जैसा नाम कहाँ से आता है? क्या बोलते हैं, दो जगहों से आता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे हम एक ही है, क्या बोलते हैं, और हम एक ही जगह रहते हैं फिजिकली, बट व्हेन वी इमेजिन थिंग्स वी आर इन्फिनिट, सो इन माय इमेजिनेशन आई एम इन्फिनिट। तो वैसे ही जब मैं एक ही जगह बैठ के अपने कमरे में म्यूजिक बना रहा होता हूँ, तो इन चार दीवारों के अंदर आई फील इन्फिनिट। तो वैसा मेरा एक वो है, क्या बोलते हैं, जोन है, जोन है। लाइफ स्पीड टाइप जो भी। हाँ, और मेरी मेन तो वहाँ से आता है, मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि पूरा दिन चार दीवारी में बैठा रहता है, हमसे मिलने आ जाएगा हर बार। जो अभी क्या कहते हैं, जिनके फ़ोन के अंदर मैं ये ज़ूम मीटिंग अटेंड करा क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया अचानक से। तो हाँ। भाई डैम, वायलेंस देखा मैंने आपका गाना, एक और अ, एक और क्रेजी कर दिया वाला थिंग आपने कर दिया है। कहाँ से ये कहाँ से आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, मेरे को थोड़ा सा बताइए। चलो बाकी सारे छोड़ा, उसको हम लोग जो है फिल्टर करते हैं, वायलेंस का कॉन्सेप्ट बताओ भाई थोड़ा सा।
हाँ, वायलेंस का आइडिया मेरे को जब आया था, तो मेरे को बस ऐसा आइडिया था कि लाइक मैंने ना, मतलब शुरू ऐसे हुआ था कि ये मैंने एक बीट बनाई थी, क्या बोलते हैं, ये पूरे गाने का जो बीट चल रहा है इस पर, मैंने ये बीट ग्रेविटी को भेजी थी। एंड मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने बस ऐसे ही बीट भेज दिया, क्या कहते हैं, एंड आई वाज उस समय आई थिंक आई वाज वर्किंग ऑन बारूद, तो तभी अच्छा। मैंने ये भेज रखा था उसको। एंड उनका वो आ गया लाइक ऐसा 1-2 हफ्ते के अंदर रिप्लाई विद द वर्स, कि रिकॉर्ड करके पूरा उन्होंने वर्स भेज दिया मुझे। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई अब तो बना लेता हूँ गाना ठीक है। अपना वर्स लिख दिया और मैंने गाना बना दिया। एंड मुझे वो नहीं समझ आया कि गाने का सेंट्रल आइडिया क्या है? लाइक मतलब इस गाना गाना लाइक ये गाना गाना दिख कैसे रहा है? क्योंकि मैं जब गाने बनाता हूँ, मैं ऐसा कई बार ऐसा सोचता हूँ कि ये दिखेगा कैसा? लाइक ये गाना लाइक ऐसा दिखने में कैसा होगा? तो वहीं से मोस्टली म्यूजिक वीडियो आइडियाज़ आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि 2 आदमी लाइक ऐसा बहुत फुली ड्रेस्ड अप कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। ये मेरा इनिशियल आइडिया था म्यूजिक वीडियो का, कि ऐसा तो मैं पहले सोच रहा था कि लाइक 2 लोग मे बी सूट्स पहन के बैठे होंगे, क्या बोलते हैं, और लड़ाई कर रहे होंगे हर जगह। बट फिर मैं सोचा कि वो क्यों लड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, तो मैं आई रिवर्स इंजीनियर द म्यूजिक वीडियो इस तरीके से। तो और मैं ये उसके साथ बैठा हुआ था, जो इस वीडियो का डीओपी है अनुभव यादव, उसके साथ मैं बैठा हुआ था और मैं उसको आइडिया बता रहा था कि ये ऐसे-ऐसे हो सकता है। तो उसने बोला हाँ, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो उसने बोला कि ठीक है, वो उनको ना इंडियन अटायर्स पहना देते हैं या फिर ऐसा कुछ टेढ़े-मेढ़े सूट्स पहना देते हैं। तो बोला शेरवानी पहन लेते हैं। तो बोला शेरवानी पहन के लोग क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको एक बंदी से प्यार हो गया है और उसकी शादी तोड़वानी है उनको। तो ऐसा मैंने सोच लिया, ठीक है बन गया म्यूज़िक वीडियो। अरे यार, पता है लाइक, पता नहीं, कुछ तो ऐसी चीज है जो मुझे लग रहा है कि तुमने कहीं तो क्रैक करी है। लाइक यू नो व्हाट, लाइक जितना जितना सिंपल और जितना बस कर दिया हमने, हो गया, है ना? तो यू मे बी तुम वायलेंस के बारे में ये भूल सकते हो, बट अगर भी उसकी भी तुम पैकेजिंग देखो भाई, तो पहला सीन ही स्टार्ट होता है कि कोई पिट रहा है, कोई पीट रहा है, ठीक है? तो जैसे कि वीडियो से ही एक हुक सेट हो गया कि भाई कोई छोड़ने तो नहीं वाला अब ये वीडियो, ये साले करेंगे क्या आगे जाके। तो नॉट जस्ट अबाउट दिस वीडियो यार, तुम्हारे जितने भी गाने हैं, इनफैक्ट जब मैं रंग का भी देख रहा था, ठीक है, तो वो हर शॉट इतना ज्यादा सोचा समझा होता है। तो जब तुम गाना बना रहे हो, जैसे तुमने मुझे एक ये नई चीज रिवील करी कि भाई मैं जो हूँ वीडियो भी सोचता हूँ कि कैसा दिखेगा जब मैं गाना बना रहा होता हूँ, तो लिटरली क्या तुम्हारे मन में वो पूरा स्टोरी लाइन की तरह गाना चल रहा होता है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि कई लोग कभी-कभी क्योंकि जनरली भाई लोग गाने कैसे बनाते हैं, मेलोडी बनाएंगे, बैठेंगे, लिरिक्स लिखेंगे, बट तुम्हारा मुझे लगता है कि पहले एक कॉन्सेप्ट से सीन शुरू होता है, कॉन्सेप्ट, विजुअल, और फिर वो उसको चेज करने के पीछे जाता है। क्या ऐसा है? कभी-कभी, नॉट ऑलवेज़। मेरा बहुत वो है लाइक ऐसा वेरिड प्रोसेस है। जैसे कभी-कभी मैं मेलोडी बनाता हूँ बैठ के, क्या बोलते हैं, और फिर मैं सोचता हूँ कि इस पे लिरिक्स आएँगे, फिर इस पे और या फिर मैं पहले एक ड्रम बीट बनाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा इसके ऊपर सिंथ डालूँगा, फिर वोकल्स डालूँगा, ये सब। बट क्या बोलते हैं, जैसे कुछ-कुछ गानों के कुछ-कुछ क्या, आई थिंक 50% मेरी जो वीडियोज़ हैं उनमें ऐसे ही हुआ है कि लाइक मैंने पहले सोचा है कि दिखेगा कैसा गाना। जैसे ये कौन मेरा का जो म्यूज़िक वीडियो है, वो मेरे को सपने में आया था, क्या बोलते हैं, कि मेरे को सपना आया था कि मेरे पीछे वो भाग रहा है नरसिंह, जो विष्णु का अवतार होता है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आइडिया, और मैं लाइफ़ में उस समय बहुत अजीब-सी जगह पे था, क्या बोलते हैं, जब मैं कॉर्नरा बना रहा मतलब अभी भी अजीब-सा ही है सब कुछ क्या बोलते हैं, तो उस समय मैं बहुत लोनलीनेस से बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जब मैंने कॉर्नरा बनाया था। और वो आइडिया मुझे बहुत वैसा लगा कि लाइक कि मेरे पीछे नरसिंह भाग रहा है मेरे को ही मारने के लिए। तो वो एक एक साइकिल जैसा मुझे लगा कि लाइक कि मैं ही उठता हूँ रोज़ और मैं ही लाइक अपनी गांड मारता हूँ पूरा दिन और फिर सो जाता हूँ। ऐसे एक तरह का तो वो कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लोर करना था। तो फिर मैंने वहाँ से रिवर्स इंजीनियर किया कि लाइक अगर एक म्यूज़िक वीडियो होगी जिसके अंदर एक आदमी एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, एंड व्हेन दे फाइनली कैच अप द नीड शुड चेंज, तो लाइक वैसे मैं बनाया। बट वो मुझे लगता है कि गाना अपने आप में बहुत अच्छे से स्टैंड करता है कौन मेरा, और उसका म्यूजिक वीडियो भी अपने आप में वन दे वर्क टुगेदर आल्सो। वो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स दैट आई हैव डन। तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो हाँ, मतलब हाँ, इट डिपेंड्स, क्या बोलते हैं, गाने से गाने पे। अच्छा, मुझे ये बताओ भाई, तुम यस। म्यूजिक कब से बना रहे हो? बिकॉज तुमने बहुत टाइम पहले एक किसी ने तो तुम्हारी कोई क्लिप शेयर करी थी जिसमें शायद तुम बहुत यंग हाँ, थे,
और तुम स्टेज के ऊपर एज अ किड कुछ तो या तो हारमोनियम बजा रहे थे या गा रहे थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन मैंने देखा था, देन आई वाज लाइक अच्छा ये तब से चल रहा है मामला। तो क्या सीन था, थोड़ा बताओ। म्यूजिक मैं क्या बोलते हैं कर रहा हूँ काफी टाइम से। आई थिंक मेरे को वो हो गया है, मेरे ख्याल से 6 साल हो गए हैं क्या बोलते हैं मेरे को करते हुए। बट मेरे को लगता है मैं बहुत ऐसा फेक म्यूजिशियन हूँ क्या बोलते हैं मैं ऐसा, क्योंकि मेरे को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। मेरे को कोई क्या बोलते हैं जैसे अभी ये जो मैंने कीक दिखाया तुमको, ऊपर एक गिटार पड़ा हुआ है, ये सब भी मेरे को इतने आते हैं जस्ट टू जस्ट गेट बाय, एंड लाइक आई कांट सिंग ऑल्सो दैट वेल। तो हाँ, मतलब मेरे ख्याल से तुम जो वीडियो बोल रहे हो इट्स क्या बोलते हैं वो मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पुरानी है, जिसके अंदर मैं बैठ के एक क्लास के अंदर गा रहा हूँ, एंड दैट वाज लाइक समथिंग आई डिड फॉर अ व्हाइल। तो वैसे वाला चीज़ है। तो मैंने कुछ समय क्लासिकल वोकल सीखे थे, बट इट्स नॉट ऐसा ऐसा नहीं है कि लाइक जो जो सिंगर्स विंगर आप सुनते हो, प्लेबैक सिंगर्स वगैरह, दे हैव बीन ट्रेन्ड सिंस दे वर लाइक चिल्ड्रन, लाइक प्रॉपर ऐसा 4-5 साल की उम्र से वो लोग गा रहे हैं और रोज़ रियाज़ करते हैं उठ के। तो मैं भी करना चाहता हूँ, बट मेरे को मेरे को थोड़ा टाइम और चाहिए लाइफ में। मुझे लगता है समय की थोड़ी कमी है। तो हाँ, तो हाँ, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्या कहते हैं 6 साल से प्रोड्यूस कर रहा हूँ म्यूज़िक। Damn. अच्छा, इफ आई मे, है ना, तुम लड़की नहीं हो तो मैं पूछ सकता हूँ भाई, तुम्हारी एज क्या है वैसे? मैं 20 इयर्स का हूँ। तो भाई तुम 14 साल की उम्र से प्रोड्यूस करने में लग गए थे? हाँ। Damn. तो यहाँ से आ रहा है इतना वियर्ड प्रोडक्शन, अब मुझे समझ आया, बिकॉज तुमने इतने एक्सपेरिमेंट्स कर डाले हो, इतने सारे जॉनर तुमने सब खुरपेची कर दी, तो नाउ इज वेरी इजी फॉर यू टू ब्लेंड एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, राइट? एनी काइंड ऑफ जॉनर बेसिकली। हाँ, आई गेस। कभी तुम्हारे सॉन्ग में बेसिकली तुम्हें लगता है मुझे ये वाला इमोशन डालना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऑपरा स्टाइल दे देता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्रीपी करना है तो मैं स्नील डबस्टेप वाला फील दे देता हूँ, है ना, ये बेसिकली, तो यहाँ से दोबारा सब चल रहा है वहाँ, राइट? डिकोडेड। चार डिकोडेड। दीवारी डिकोडेड। नहीं करना था यार, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना यंग बंदा है ये, अभी तो शायद स्कूल कॉलेज जा रहा होगा कुछ, तो ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है यार? सो अच्छा मुझे ये बताओ भाई, मुझे ये बताओ, लाइक मुझे इसका सच में आंसर देना, लाइक हार्ट टू हार्ट थोड़ा सा बताना भाई, तुम गाने किसके लिए बनाते हो? लाइक कम से कम वो गाने जो तुमने ऑफिशियली रिलीज करे हैं, उन गानों की बात कर रहा हूँ, कि वो तुम गाने ऑडियंस के लिए मेरे बनाते हो? ऑडियंस यार, मुझे ना वो कॉन्सेप्ट बहुत अजीब लगता है कि ऑडियंस के लिए गाना बनाना, क्योंकि आई थिंक वो ना थोड़ा इनहेरेंटली अज्यूम कर लेता है कि ऑडियंस थोड़ी भोंदू है। वो मुझे पसंद नहीं आता आइडिया। मुझे नहीं लगता ऑडियंस भोंदू है। मुझे लगता है कि आपके गाने भोंदू हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि द थिंग इज कि वही ना, वी आर सो अकस्टम्ड टू हियरिंग वन सॉन्ग एंड अगेन वही वाली बात फिर से आ जाती है। तो आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मतलब हाँ, मैं थोड़ा बहुत ऑब्वियसली सोचता हूँ कि एट द एंड आई एम गोइंग टू पैकेज द सॉन्ग एंड पुट इट आउट देयर इन द वर्ल्ड फॉर द पीपल टू लिसन, एंड आई एम होपफुली गोइंग टू मेक सम कैपिटल ऑफ इट। ऐसा है क्या कहते हैं, बट दैट्स नॉट द फाउंडेशन ऑफ इट, दैट्स नॉट व्हाई आई डू इट। मे बी सम इयर्स डाउन द लाइन जब मेरे को क्या कहते हैं बड़ा सा घर लेना होगा, बिग कलर क्या कहते हैं वाइट कलर का ऐसा बिग हाउस 7 BHK, तब मेरे को बनाना पड़ेगा कि इट इज टाइम नाउ। बट जब तक चल रहा है ठीक है भाई, मेरे को बस खुश रहना है अपना म्यूजिक बना के। आई वांट टू स्टे सैटिस्फाइड विद द थिंग्स आई क्रिएट। अबे ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ आई गेस। तो बट थोड़ा थोड़ा हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि अगर तू अपने लिए कर रहा है तो लैपटॉप में रख लेना, बट फिर रोटी भी तो खानी है, वही वाली नहीं चीज हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार, अपने लिए भी कर रहा है तो बेसिकली अगर अपने ही आप को भी एस्केप करने के लिए, अपने इमोशंस को निकालने के लिए भी कर रहा है, तो बंदा इसीलिए तो कर रहा है क्योंकि वो रियल लाइफ में लोगों से बात नहीं कर सकता उस बारे में, लेकिन मुझे किसी को तो बताना है, तो वो जो बताना है, वो जो निकालना है मुझे, उसके लिए तो गाना तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई। अगर मैं गाना बना के निकालूंगा नहीं, लैपटॉप पे रखूंगा, तब भी तो मेरे इमोशन मेरे में ही रह जाएंगे, तो वो निकालना तो बहुत सही जरूरी बात है। है। सही बात है, राइट? सच सत्य। नहीं, लाइव शोज में क्या कर रहे हो भाई तुम? लाइक क्या हो रहा है तुम्हारे लाइव शोज में? तोड़ फोड़ आग लग जाएगी भाई, व्हाट इज हैपनिंग ब्रो? लाइक इतनी जनता रिलेट कैसे कर रही है, कैसे रिलेट कर रही है तुम्हारे इतने ऑफ लिरिक्स, ऑफ म्यूजिक से, सब ऑफ है मामला, है ना, कुछ कमर्शियल नहीं जा रहा है, क्या चल रहा है? पता नहीं है वैसे तो।
क्या बोलते हैं, आई डोंट नो मैन, लाइक आई डोंट, मैंने एक्चुअली कभी वैसे ज़्यादा सोचा नहीं है। अब तुम बोल रहे हो तो मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ। सोचो बट सोचो। सही है, क्या बोलते हैं, आई गेस एनर्जी इज़ वेरी रियल भाई। क्या बोलते हैं, जब तुम कुछ ऐसा एक ट्रू एनर्जी पुट आउट करते हो किसी आर्ट फॉर्म के अंदर, तो रेज़ोनेट होती है भाई वो, चाहे कितना ही अलग-सा हो वो। मेरे को एक और चीज़ पता है क्या लगती है, क्या बोलते हैं कि जैसे मैं ना बहुत सारा सिनेमा से भी आता हूँ। मैं बहुत फ़िल्म्स देखी हैं, बहुत सारी फ़िल्म्स देखी हैं मैंने। एंड द थिंग इज़ कि व्हेन आई लिसन टू म्यूज़िक दैट वाज़ मेड 40 years ago, 30 years ago, and like things that were popular at that time. I'm not saying कि the music that existed, क्योंकि हर तरह का म्यूज़िक अभी एग्जिस्ट करता है। लाइक इन दिस करंट टाइम दैट वी लिव इन, एवरी जॉनर दैट एवर एग्जिस्टेड इज बीइंग मेड इन सम फॉर्म और द अदर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो चीज़ें पॉपुलर थी, एंड आई थिंक अबाउट कि लेड ज़ेप्पेलिन पॉपुलर हुआ करता था, क्या बोलते हैं, और पिंक फ्लॉयड अगेन पॉपुलर हुआ करता था, और एंड जैज़ पॉपुलर था 40s में, एंड दैट वाज़ लाइक समथिंग एवरीवन न्यू, एंड लाइक वो उस समय का रिबेलियस म्यूज़िक था एक तरीके से। तो मैं वो सोचता था कि भाई हार्मोनिकली म्यूजिक एक समय पर इतना रिच हुआ करता था, एंड मैं वैसा म्यूजिक नहीं बना सकता अभी, बिकॉज आई हैव नॉट, पहले तो मैंने उस तरीके से ट्रेन नहीं किया खुद को, और मैं क्या कहते हैं उस तरीके का म्यूजिक उतना ग्रो भी नहीं हुआ हूँ उसके साथ में। बट आई कैन लिसन एंड अप्रिशिएट एंड लव द म्यूजिक दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। बट ऑन द अदर हैंड, सिनेमा जो है वो हमेशा से ग्रो करता आया है। क्या बोलते यस। हैं, अभी जो फिल्म्स बन रही हैं, some of the greatest films ever made are being made right now and are popular, वो या वाला चीज़ है। सेम विद म्यूज़िक, म्यूज़िक के अंदर सब लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड म्यूज़िक एक्सिस्ट करता है अभी जो बनाया जा रहा है। इफ यू लिसन टू बैंड्स लाइक सनगीज़र, मैं अभी परसों शुभ सारन को गया था, क्या बोलते हैं, सुनने के लिए, एंड उसका जो म्यूज़िक है मुझे बहुत पसंद आता है। बट एंड दैट्स आल्सो लाइक अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स, एंड इट लाइक डिमांड्स योर अटेंशन, एंड क्या कहते हैं, बट पॉपुलर म्यूजिक अभी के लिए मुझे जो एग्जिस्ट करता है, और स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर, इट्स वेरी रिडंडेंट इन द सेंस कि लाइक जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो बहुत स्ट्रिप डाउन हो गई हैं, वाटर डाउन हो गया है, क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट करने वाला म्यूजिक। तो हाँ भाई, क्या बोलते हैं, बट सिनेमा में ऐसा नहीं है। तो वो जो चीज़ है ना, मुझे लगती है वो इसलिए है क्योंकि हम म्यूजिक को ना बहुत बैकग्राउंड में रखने लग गए हैं, कि वी डोंट हैव टू सर्च फॉर गुड म्यूजिक एनीमोर। राइट। बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड, व्हेन यू वर अ चाइल्ड, हमको लाइक गाने ढूँढने पड़ते थे जो अच्छे लगते थे और रखने पड़ते थे। और हमारा अटेंशन स्पैन उतना छोटा नहीं था, क्या बोलते हैं, और हम बड़े गाने सुन सकते थे, और हमसे पहले जो लोग थे उनके लिए वो और ज़्यादा लागू होती है चीज़, अटेंशन स्पैन वाला जो बात है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ अपने म्यूजिक से, आई वॉन्ट अनडिवाइडेड अटेंशन। इफ यू आर लिसनिंग टू अ सॉन्ग दैट आई हैव मेड, आई वांट यू टू लिसन केयरफुली, ऐसे वाला। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा पकड़ ले तुम्हें, क्योंकि कुछ कुछ फिल्म्स मैं देखता हूँ और वो बहुत कॉन्शियसली ट्राई करते हैं जो बहुत पॉपुलर है तुम्हें पकड़ लेने का। बट म्यूजिक इज लाइक सम, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक इट्स डेलिबरेटली बीइंग मेड टू बी प्लेड इन बैकग्राउंड। Sometimes it is true, but like sometimes even the music that you're supposed to jam to can be like you can talk over it. I know, या like an ambient thing. या तो वो मुझे थोड़ा लगता है कि लाइक आई विश ऑडियो के अंदर पीपल एक्सपेरिमेंटेड एज मच एंड लाइक ट्राइड न्यू थिंग्स एज मच एज दे डू इन वीडियो, वैसे वाला मैं सोचता हूँ। राइट यार, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात बोली कि रिडंडेंट जो तुमने बोला कि म्यूजिक रिपीट होने लगा है काफी ज्यादा, वो मुझे लगता है कि 90s में एक नया काइंड ऑफ पॉप म्यूजिक इंट्रोड्यूस हुआ था जिसने बॉलीवुड के अलावा कुछ नया करना शुरू करा था, एंड फिर बीच में फिर से वही चीजें होने लगी, और अब फिर से शायद वही टाइम आया जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहा है एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। राइट। हम्म। हाँ भाई, मतलब पीपल आर एक्सेप्टिंग इट इज अगेन वही बात, क्या बोलते हैं, ऑडियंस सुन लेगी भाई। तुम अच्छा म्यूजिक बनाओगे, सुन लेंगे लोग। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा म्यूजिक अच्छा है, मैं बस कह रहा हूँ कि अगर तुम अच्छा म्यूजिक बनाओगे तो तुम्हें लोग सुन लेंगे, ऐसा। ओके भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो कुछ अलग करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं कि यार हम अलग करेंगे तो हमारे फैमिली वाले हमको जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आई एम श्योर जब तुम ये सब चीजें कर रहे थे तो तुमने भी ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स से फाइट करी होगी। सो आफ्टर कमिंग ओवर ऑल दोस फीलिंग्स, तुम क्या एडवाइस दोगे उन लोगों को जो डिफरेंट म्यूजिक या डिफरेंट आर्ट बनाना चाह रहे हैं म्यूजिक के? हम्म।
जो फीलिंग्स हैं कि लाइक क्या बोलते हैं मिसफिट होने का, और तुम्हारे पेरेंट्स को एक्सेप्ट ना करने का, और जिन लोगों को तुम म्यूजिक सुनाना चाहते हो उन्हें तो एक्सेप्ट ना करने का। इनफैक्ट वो जो पूरा आइडिया है वो बहुत रियल है, क्या बोलते हैं। एंड मैं भी ऐसी जगह से ही आ रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जहाँ मुझे लगता था कि, क्योंकि मैं, मेरे पेरेंट्स वर नॉट ऑलवेज ओके विद मी डूइंग म्यूजिक, क्या बोलते हैं, लाइक एज अ लाइक लाइक प्रोफेशनली। एंड क्योंकि मतलब हाँ, मेरे मम्मी पापा नहीं लेके दिया मुझे लैपटॉप में जिसमें मैं गाने बनाता था पहले, और वो है। बट ओकेजन मतलब ग्रेजुअली समय के साथ साथ ट्वेल्थ तक जब मैं पहुंचा, ट्वेल्थ के एंड में, दे आई डोंट नो व्हाट दे सॉ, बट दे वर लाइक ओके आई गेस तू यहाँ तक आ गए हो तो जस्ट माइट एज वेल गो ऑल द वे। बट नॉट एवरीवन हैज दैट प्रिविलेज, क्या कहते हैं, सबके पास वो चीज़ नहीं होता। एंड आई नो पीपल लाइक सम ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक डूइंग म्यूजिक with a 9 to 5, मतलब जो which they are doing to make their family happy, and they're doing music along with like another degree that they're doing and all of that. तो मेरे पास इसका कोई स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है, क्योंकि आई हैव बीन लकी दैट वे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे जब भी हुआ बट सपोर्ट करना शुरू करा, एंड उनके चलते ही आई वाज एबल टू डू व्हाट आई डू राइट नाउ। तो हाँ मैन, क्या बोलते हैं, यू जस्ट गॉट hang in there and find out a way for yourself. If you want it that bad, you will figure something out, because that's how it is. If you want it, if you really want it, you will figure things out. But I don't know how, because I have not seen that side of things go that bad अपने लिए। तो हाँ, तो देखो, एक तो होता है भाई फियर ऑफ फैमिली, दूसरा होता है फियर ऑफ नहीं, सोसाइटी। ठीक है, बिकॉज आई एम श्योर कि तुम फियर ऑफ सोसाइटी से भी बहुत ज्यादा डील कर रहे होगे, बिकॉज इतना ज्यादा डिफरेंट स्टफ कर वो रहे हो। मुझे उतना नहीं नहीं है? हुआ, सोसाइटी से मुझे कोई लेना देना खास है नहीं। लाइक मेरा मेरा जो था, अगर सोसाइटी से कुछ लेना देना, तो वो था कि लाइक कि जैसे वो होता है ना, दो वो एक आउटसाइडर वाला फीलिंग था बस। दैट वाज टू डू विद अदर म्यूजिशियंस, द पीपल हु वर मेकिंग म्यूजिक इन द सीन, एंड आई वाज लाइक, एंड आई वाज लुकिंग एट देम एंड आई वाज सीइंग कि मैं ऐसा नहीं बन सकता, लाइक मैं ऐसे गाने नहीं बना सकता जैसे ये लोग बना रहे हैं, मुझे ऐसे गाने नहीं बनाने। एंड अगर ये चीज काम करती है तो क्या वुड आई बी एबल टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ डूइंग व्हाट आई रियली वांट टू डू। बट बिफोर, क्या कहते हैं, आई कुड रियली हैव एन आंसर टू दैट, आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू, बिकॉज़ आई डिडंट हैव टाइम। ये तो उतना सोचने का मेरे पास समय नहीं था, आई हैड बेटर थिंग्स प्लान्ड। तो वैसे है। एंड जहाँ तक वो बात रहती है ना कि लाइक लोग क्या सोचेंगे गाने के बारे में, एंड तो मार्च है जो होगा देखा जाएगा, जस्ट गो फॉर इट भाई। आई एंड वो चीज मुझे तंग नहीं करा खास। नहीं। तो बेसिकली जो करना है करो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। हाँ, काम पे दिमाग लगाओ, बाकी लोगों हाँ पे भाई, दिमाग ना पहले लगाओ। पहले बना लो उसके बाद सोचना, क्या बोलते हैं, ये लाइक क्रिएट फर्स्ट, एनालाइज ये इतनी लेटर। फक चीज तुमने बोली है ना ब्रो। लाइक अगर खाली हाँ, यही चीज कोई फॉलो कर ले तो उसकी मतलब, मैं अपनी, क्योंकि मैंने आप खुद से भी रिलेट करा कि कोई भी नई चीज करता हो तो फटती बहुत है। लेकिन ये बड़ा सही बोला कि पहले बना लो, वो जो सबका प्रेशर है वो बाद में देखो, पहले बनाओ तो उसके हाँ बाद देखना कि क्या होता है। वही। मैं, क्या कहते हैं, आई थिंक मैं कभी लाइक ऐसा वैसे सोचता नहीं हूँ इस चीज के बारे में, बट अगर तुम, स्पेशली मैंने ये चीज ना उनमें बहुत देखी है फिल्म मेकर्स के अंदर, कि दोस गाइज आर वेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हैवर्स। तो वो मैंने उन लोगों को के मतलब को ऐसा उनसे इंस्पायर होता था मैं। तो वो चीज मैंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में भी ढाल ली, और थिंग्स आर नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज दे सी। फिर ऐसी बात है, लाइक आई थिंक वी ओवर एनालाइज एवरीथिंग टू द पॉइंट वेयर इट, वी आर जस्ट अफ्रेड ऑफ इट। ऐसा हो जाता है, क्या बोलते हैं, जैसे आप मेरे आर्ट को लेकर ऐसा सोच रहे हो कि लाइक वो ये बंदा कैसे सोचता होगा, इतना कुछ क्रेजी चीजें हैं इसके दिमाग में। बट इट्स जस्ट, आई वांट टू से सम थिंग्स एंड आई हैव सम आइडियाज, एंड दैट्स अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक कि ओके आई एम लाइक फाइटिंग एवरीवन, ऐसा मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा आई एम जस्ट मेकिंग व्हाट आई वांट टू मेक, वैसे वाला चीज। यार तुम हमेशा मतलब, एक तो साला यहाँ पे मतलब मैं चलो मतलब जो भी आर्टिस्ट होता है ना, वो यहाँ पे अपनी एक इमेज बना रहा है कि मैं क्रांति ले आऊंगा समाज में। ठीक है, और तुम बार बार अपने आप को बोल लो कि यार मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा था, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे काम को जितना आधा वो कर पाऊँ।
ठीक है कि क्योंकि यार देखो मैं बहुत इंप्रेस हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट देखे थे, तो क्योंकि बहुत सालों से मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। ठीक है, लाइक बहुत बहुत साल हो गए कोई कोई इस टाइप की रेवोल्यूशनरी चीज नहीं कर रहा है। अब मैं तुम बोलोगे कि मैं भी नहीं कर रहा, वो रेवोल्यूशनरी नहीं है, तुम यही बोलोगे। ठीक है, सो तुम अपने आप को इतना ज्यादा अंडरटोन कर रहे हो और कि हाँ ठीक है यार मैं तो सिंपल चीज कर रहा हूँ, तुम लोग ओवर एनालाइज करके उसको बड़ा कर रहे हो। 3-4 साल बाद तुम क्या देखते हो कि तुम्हारा बॉडी ऑफ वर्क क्या होने वाला है, तुम किस तरफ जाने वाले हो? कुछ ऐसा प्लान करा है या फिर यू आर जस्ट गोइंग टू डू जो मेरे को फील आएगा मैं करता जाऊं? अभी तो वही है, अभी तो जो फील आ रहा है कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना ये चीज मैंने उससे पूछी थी, यशराज से मैंने बात करा था एक बार, कई बार बात करा इनफैक्ट इस चीज के बारे में, कि जब मैंने वो गाना डाला था एंजॉय, तो आई वाज वेरी अनश्योर ऑफ दैट सॉन्ग, क्योंकि उसका अभी भी मैंने लाइक आई हैव प्लान्ड टू रिप्लेस द मास्टर दैट एग्जिस्ट्स ऑन स्पॉटिफाई, बिकॉज मेरे को उसका वो पसंद नहीं है, मिक्स पसंद नहीं है उस गाने का, और ये सब चीजें। एंड अदर देन दैट वो सॉन्ग एज अ होल, जो चीजें मैं बना रहा था उसके पहले और जो मैंने उसके बाद बनाना चाहता था, उनसे काफी डिफरेंट था, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, बट आई रियली वांटेड टू पुट इट आउट, एंड आई डिडंट नो इफ आई शुड पुट इट आउट और नॉट, because it doesn't go with the चार दीवारी image or whatever I had in mind back then. But फिर मेरे को लगा कि भाई क्या बोलते हैं, यशराज से मैंने जब बात करा तो he said कि a squeaky clean discography is overrated, because if you will go क्या कहते हैं in that direction, तो you will not make any mistakes, which looks good on the surface, but जब तक मिस्टेक्स नहीं होंगे, जब तक डर्ट एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, जब तक फील्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, सक्सेसफुल वाले भी नहीं होंगे। एंड अगर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, यू विल कीप मेकिंग द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर अगेन, वो वाला चीज विच आई डोंट वांट टू डू, विच आई एक्टिवली डोंट वांट टू डू। तो आई एम फाइन विद मेकिंग मिस्टेक्स, आई एम फाइन विद मेकिंग बैड सॉन्ग्स, आई एम फाइन विद मेकिंग बैड म्यूजिक वीडियोस, जब तक आई एम satisfied with the fact कि I am pushing forward. That's all that matters. ऐसा। अच्छा मुझे ये बताओ भाई कि कैसा लग रहा है कि अब तुम्हें लेबल्स भी अप्रोच कर रहे हैं फॉर योर म्यूजिक? ये तो तुमने कभी नहीं सोचा होगा पिछले 1-1.5 साल में कि यार ये भी होएगा कि मेरे पास लोग आएंगे कहेंगे यार मेरा गाना, अपना गाना, तो हम तुम में इंटरेस्टेड है, तुम्हारी आर्ट में इंटरेस्टेड, मतलब लेबल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेबल्स, बिकॉज लेबल्स की इमेज वैसी होती है ना दैट दे आर, भाई एक काम करो, पहले ये ऑफ द कैमरा है, थोड़ा सा सेंटर में आ जाओ कैमरा के, थोड़ा सा, यस थैंक यू, मैं तुम्हें स्ट्रीट नहीं बैठाना चाह रहा, तुम बैठो वैसे ही भाई, बस कैमरे बस सेंटर में आ जाओ, दैट्स इट। तो यस भाई, सो कंटिन्यूइंग टू द क्वेश्चन कि कैसा लग रहा है, क्योंकि लेबल्स की तो वो वाली इमेज है कि लेबल तो बस मनी मिंटिंग मशीन्स होते हैं, वो गाने वो आर्टिस्ट को खरीदते हैं एंड दिस दैट, तो तुम्हारे टाइप के म्यूजिक को अप्रोच कर रहे हैं, योर थॉट्स, योर फील्स, कैसा फील कर रहे हो तुम? एंड जो लोग डिफरेंट म्यूजिक बनाते हैं और उनको ये लगता है कि यार हमारे म्यूजिक को पे से पैसा तो शायद नहीं आना, या फिर बड़े लेबल्स या प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करने वाले, उनको क्या बताना चाहोगे विद योर एक्सपीरियंस? मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, पहला लेबल रिलीज है, तो मैं ज्यादा चीजें तो नहीं जानता, बट मतलब मैं जब 2017-18 के अंदर मैंने THH सुनना शुरू किया था, तो सबसे ज्यादा जो मुझे एक लेवल जो लगा था कि अरे अरे ये वो आजादी रिकॉर्ड्स था, क्योंकि उस समय उनका रोस्टर इनसेन था भाई, एक सब इनसेन लोग एक से एक क्या कहते हैं आजादी पे होते थे, एंड मैं उनके गिग्स पे जाता था, सीधे आवाज के गिग्स पे आता था, प्रदीप को देखता था, क्या बोलते हैं अहमद को, और सब लोग को देखता था क्या कहते हैं परफॉर्म करते हुए, एंड आई वाज लाइक कि भाई एकदम मैं लेबल, मुझे तो लेबल वाला बनना पड़ेगा, आई वांट लेजिटिमेसी इन माय लाइफ, बट once you actually get to know how labels work and like how they make money, so getting a good label deal is very rare, क्या कहते हैं, like unless you're not extremely famous, क्या कहते हैं, if you're extremely famous it's very rarely you will get a bad deal, but अगर तुम एक emerging artist हो, तो तुम्हें it's very common कि they will like people will try to take advantage of you. I don't want to say advantage of you, but they will make money or they on their end much more than you will make on yours, and you will under क्या कहते हैं like तुम खुद को उतना वो नहीं सोचोगे, क्या बोलते हैं अंडर एस्टिमेट करोगे अपने खुद के पोटेंशियल को, ये एक चीज बहुत होता है,
एंड मुझे भी लगा था, मेरे को बहुत पहले भी ऑफर्स आ रहे थे, क्या बोलते हैं, लेबल से, बट आई न्यू कि अभी इट वाज़न्ट द टाइम। एंड अभी भी आई एम नॉट साइन्ड टू एनीवन, लाइक अभी भी आई एम नॉट साइन्ड अंडर एनी लेबल, आई एम स्टिल इंडिपेंडेंट। आई एम जस्ट प्लानिंग ऑन सेलिंग सम सॉन्ग्स। तो मैं 360 बायआउट्स दे रहा हूँ गानों के, जो मैं गाने बना रहा हूँ, सिंगल्स बना रहा हूँ उनके, बिकॉज realistically speaking, that's a great way to make like money on the short term. क्या कहते हैं, the money that you will make from your own independent music will come in a long while. क्या कहते हैं, it's like a long term investment, and sometimes it won't even come. It's a gamble also. Yeah. But if you're working with a label, तो वहाँ पर एक चीज होती है कि yeah, you will not have, क्या कहते हैं, your master in your hand, and कुछ जगहों पे तुम्हें publishing rights भी नहीं मिलेंगी उस गाने की, but वो गाना तुम्हारे अंडर रहेगा, तुम्हारे नाम का रहेगा, and you will get money for that. क्या बोलते हैं, that single, and that's also like a make or break for some people, because selling your master is a very scary thing to do. And क्या बोलते हैं, a lot of my music friends are very against that idea, even if they get like a great chunk out of it. But अभी I am in a very like, यही ना कि अभी मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, तो अभी trying different things out, तो वैसे वाला चीज है. So wherever I go, I just wanna do my best, and क्या कहते हैं, I wanna make the music that I wanna make. And yeah man, like अभी तक तो सही चल रहा है लेबल वाला, डेफ जैम गुड मैन. नहीं यार, Yeah. अभी तो आई मीन अभी जो इकोसिस्टम सेट हुआ है, बिकॉज देयर आर मेनी लेवल्स आउट देयर, और मुझे लग रहा है काफी लाइक सामने से चीजें हो रही हैं रादर देन पीछे से, जो होता था कि लोगों को पता नहीं चलता था हमने क्या साइन कर दिया, क्या होएगा. सो ये जो सॉन्ग का वाला सीन चला हुआ, आई थिंक ये बहुत सही काम कर रहा है अभी इकोसिस्टम में, कि आप सॉन्ग मैंने दे. या तो वो बहुत बढ़िया लगा बोलो. मुझे. या चलो, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई नो कि तुम्हें सीधे मौत बहुत पसंद है, राइट? पसंद है नहीं है, चलो तुम अपने मुंह से बताओ. है, बट मैं अब फिर से सीधे मौत के बारे में बात नहीं करना चाहता. मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में बात करा और उन्होंने उसका टाइटल भी रख दिया था, तो अब मैं अवॉइड कर रहा हूँ ये टॉपिक. नहीं, मैं नो डिसरिस्पेक्ट, काम ऑन फॉर भाई. मैंने मैंने टाइटल तुमने ही बोल दिया था. मैंने टाइटल सोचा होगा चार दीवारी डिकोडेड. मैं ये टाइटल रखूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ना, आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन. चलो ठीक है, नॉट अबाउट सीधे मौत, आई जस्ट टॉक अबाउट कि तुम्हें इंडिया में कौन से आर्टिस्ट पसंद है, मुझसे बताओ. मतलब है, सीधे मौत पसंद है, क्या कहते हैं, एंड बहुत सारे आर्टिस्ट पसंद है. मुझे धनजी बहुत पसंद है, मुझे नंकू के गाने अच्छे लगते हैं, मुझे करुण के गाने पसंद है, मुझे अभिजीत शर्मा के गाने पसंद है, रेवो लेक सुनता हूँ मैं बहुत सारा. मैं बहुत सारे लोग यशराज के गाने सुनता हूँ मैं, और किसके गाने सुनता हूँ, ये सीन के अंदर है भाई. अब मैं सोच रहा हूँ तो पारी मुंडा, और क्या सुन रहा हूँ मैं आजकल. Yeah man, like these are just to like name a few, but Yeah. lot of people, शॉर्टी के गाने सुनता हूँ मैं बहुत सारे, and everyone's doing their thing भाई. Like अभी मैंने रुआब सुनी थी कुछ समय पहले, and मेरी हट गई भाई सुन के. I was blown away with that shit. Yeah. And projects like those are very ambitious, and I'm very happy that they exist. तो है भाई, अच्छा म्यूजिक है बहुत सारा हमारी कंट्री में, हमारी सीन के अंदर. अच्छा, मुझे जनता को एक आर्टिस्ट बता दो, बिकॉज आई नो यार कि तुम बोलोगे तो तुम रिकमेंड करोगे तो जनता उसको सुनेगी, ठीक है? एक आर्टिस्ट बताओ जो बहुत अंडररेटेड है और तुम्हारे हिसाब से मस्ट रिकमेंड है टू म्यूजिक लवर, कि भाई इसको तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा. एक आर्टिस्ट बताओ, जस्ट वन. मैं एक आर्टिस्ट बताता हूँ. मेरा एक दोस्त है, क्या कहते हैं, जिसका नाम है शिरीष, ठीक है, Okay. SHIRISH, ठीक है. उसकी एक एल्बम है वाणी ध्वनि आवाज, और उसकी ये एल्बम है, और उसके अलावा उसके 2-3 सिंगल्स हैं, जैसे एक उसका गाना है आहिस्ता, जो कि मुझे बहुत पसंद है. तो वो एल्बम आप जरूर सुने. क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा दोस्त है, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट. इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि वो मेरा आइडल भी है. लाइक ही डज एवरीथिंग आई डू, बट लाइक मच बेटर देन मी, ऐसे वाला चीज. That's why, like you have to listen to this music to know what I'm talking about. उसकी 3 साल पहले एल्बम आई थी, and right now is like working on like बहुत सारी चीजें. But मुझे लगता है कि that one man that has not seen like even a speck of the credit that he deserves to get the music say is that guy, because I think genuinely speaking one of the best artists in the country. Shirish, Yeah. इसका SHIRSH Spotify पे ढूंढो, YouTube पे ढूंढो. Very nice musician.
नहीं, मैं इंस्टाग्राम हैंडल तो मैं उनका डाल ही दूंगा, इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उनका यूट्यूब का पेज भी डाल दूंगा, स्पॉटिफाई या व्हाटएवर जो भी होगा, प्लीज चेकआउट जरूर करो। चार दीवारी ने रिकमेंड करा है, ठीक है, इस सेक्शन का नाम भी होने वाला है टॉप रिकमेंडेशन बाय चार दीवारी। चलो भाई भाई एंड करने वाले हैं हम लोग, चलो फटाफट अपने ड्रीम कोलैब्स बता दो, फटाफट फटाफट। फटाफट। और लिफाफा, ओ डैम, लिफाफा और क्या भाई, बोलते हैं, लिफाफा। रितुअल्स, और मैं शुभ सारण के साथ एक गाना बनाना चाहता हूँ। मैं अमित त्रिवेदी के साथ कुछ बनाना चाहता हूँ। मैं स्नेहा खनवालकर के साथ कुछ बनाना चाहता हूँ। मैं और किसके साथ, बहुत सारे लोग हैं भाई, बट मेन ये 5 मेरे आई थिंक लिस्ट के टॉप पे रहेंगे। हाँ, ठीक है। इनके साथ अभी मैं कुछ ना कुछ बनाना चाहूंगा। यार पता है, मैं तो मतलब तुम्हारा और लिफाफा का कॉम्पोजिशन साथ में जरूर सुनना चाहूंगा, बिकॉज वो गाना किस कहाँ जाएगा, वो कुछ अलग ही जाएगा जब लिफाफा और तुम दोनों साथ में होगे। लाइक लिफाफा कम ऑन, मैं आपको बहुत पिंग करने वाला हूँ कि प्लीज चार दीवारी के साथ कुछ कर लो प्लीज, एज अ फैन मैं बोलने माशाल्लाह, वाला हूँ। यस, स्पैम कर दो, स्पैम। स्पैम कर दो भाई, लिफाफा उनका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ये आज फ्री में बटेगा सब कुछ, प्लीज। हाँ ठीक है। सो भाई क्योंकि तुमने आंसर दिया ना, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन मैंने कहीं प्लान नहीं करा था, बट ये तुम्हारे आंसर से क्वेश्चन निकला है। डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ डीएचएच और नॉट? क्या है डीएचएच? देसी हिप हॉप रैप म्यूजिक, अरे जहां हाँ, पर मतलब नहीं नहीं रैप, मैं पता, आई नो रिटोरिकल क्वेश्चन। जहां पे सिर्फ रैप म्यूजिक बनता है ना, तो तुम उसके हाँ, हिस्सा की ऐसा नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। म्यूजिक इज म्यूजिक मैन, क्या बोलते हैं, मतलब ऑब्वियसली देयर इज अ कम्युनिटी अराउंड लिसनिंग टू इंडियन रैपर्स एंड इंडियन हिप हॉप म्यूजिक, एंड आई एम लाइक ग्लैड इफ पीपल थिंक आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, एंड क्या कहते हैं, बट आई डोंट लाइक, मैं रोज सुबह उठ के नहीं सोचता कि आज मैं डीएचएच के लिए कुछ करूंगा। वही है वैसे बड़ा सीन है। तो हाँ, you can, मतलब आई एम नॉट इनटू लेबल्स, बट एनी लेबल यू वांट टू पुट, आई विल बी ऑनर्ड, ऐसे वाली थिंग। यही मेरे को एक्चुअली यही सुनना था, क्योंकि मैं यही मानता हूँ तुम्हें। मैं नहीं मैं एक्चुअली मानता ही नहीं कि तुम कोई रैपर हो या फिर तुम खाली प्रोड्यूसर हो, मैं नहीं मानता। आई कंसिडर यू एज एन आर्टिस्ट। मेरे लिए तुम एक आर्टिस्ट हो, म्यूजिक बनाता है, जो म्यूजिक का आर्टिस्ट है ना, ये है आदमी। सो आई जस्ट वांटेड टू कि भाई मेरी जनता भी थोड़ा समझे कि खाली इसको डीएचएच का हिस्सा ना समझो, है ना, ये कुछ अलग चीज कर रहा है। एटलीस्ट मैं इस नजर से तुम्हें देखता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, है ना, बहुत ही बढ़िया। आज लिटरली मैं जो इस बंदे के बारे में 6 महीने से सोच रहा था कभी कभी, और अपने दोस्तों को अपने दारू सेशंस में जिसके गाने सुनाता था, चाहे वो हिप हॉप वाले हों चाहे वो रॉक वाले हों, मैं वीडियोस दिखाता था, कहता था भाई इसको देखो ये कुछ क्रेजी कर रहा है ना, उस बंदे से आज मेरी बात हुई और मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। आई वुड लव टू सी योर लाइव शोज, क्योंकि उसमें तुम कुछ अलग ही करोगे और कुछ अलग ही मचेगा। ठीक है, सो प्लीज कोई शो हो अगर मैं शहर में हूँ तो पासेस दे देना प्लीज यार, प्लीज। आ जाओ दिल्ली में, अगर हो तो 3 सितंबर, क्या कहते अच्छा हैं, प्लेइंग शो है मेरी। ठीक है, ये भी जनता को बता देते हैं क्योंकि ये उससे पहले ही जाएगा। तो जनता, 3rd को कहाँ पे हो रहा है ये शो तुम्हारा? ये मुझे चेक करना पड़ेगा, बट आप क्या कहते हैं, अर्पित बाला और पप्पा की इंस्टाग्राम लिंक्स के अंदर जाओ, वहां पर एक इन्होंने शो बनाया है इनका, उसी एम का सेल्फ प्रोड्यूस शो है, मैं उधर प्ले कर रहा हूँ उनके साथ 3 सितंबर को। सी यू देयर। डैम। और प्लीज तुरंत के तुरंत सब लोग जाके चार दीवारी को इंस्टा पे फॉलो करो, ठीक है, उसके सारे अपडेट्स लो वहां से, और इससे बोलो कि और म्यूजिक जल्दी जल्दी रिलीज करे, वीडियो नहीं भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच भाई, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। बाय बाय बाय।